नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। कांग्रेस विधायक महेश पटेल के बेटे पर एफआईआर, महिला को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप। इंदौर में अनंत चतुर्दशी पर झांकियों का जुलूस आज, 8 सड़कों पर प्रवेश प्रतिबंधित। 8वीं बार स्वच्छता में नंबर 1 पायदान पर आने के लिए प्रतिबद्ध इंदौर निगम द्वारा आयोजित स्वच्छता का नया गीत लॉन्चिंग किया आज। इंदौर में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम, रेसिडेंसी को लिया सुरक्षा घेरे में। राहुल गांधी के खिलाफ अनगरल प्रलाप करने पर प्रदर्शन, कांग्रेस ने रीगल चौराहे पर लटकाए विपक्षी दलों के नेताओं के पुतले। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर से रेप, शादी.com पर एक दूसरे को किया पसंद। महापौर भार्गव ने आज की पत्रकार वार्ता, शहर में एक बार फिर मनाया जाएगा नो कार डे। मध्य प्रदेश पुलिस ने रविवार को कांग्रेस विधायक सेना महेश पटेल के बेटे पुष्पराज सिंह पटेल के खिलाफ 25 वर्षीय एक महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मामला दर्ज किया है। पुलिस अधिकारी द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक अलीराजपुर जिले की दामिनी ठाकुर ने इस सप्ताह की शुरुआत में खुदकुशी कर ली थी। बता दें, पुष्पराज सिंह पर आरोप है कि वह महिला पर शादी करने के लिए दबाव डाल रहा था और कई बार धमकियां भी दी, जिससे परेशान होकर महिला ने यह कदम उठा लिया। आरोपी जोबट निर्वाचन क्षेत्र के कांग्रेस विधायक सेना महेश पटेल का बेटा है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास ने कहा कि महिला के परिवार के सदस्यों ने शिकायत की थी कि पुष्पराज सिंह पटेल उनकी बेटी पर शादी करने का दबाव डाल रहा था। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के तहत मामला दर्ज किया है और आगे की जांच की जा रही है। इंदौर में आज अनंत चतुर्दशी पर देर शाम से अल सुबह तक 26 छोटी बड़ी झांकियां निकलेंगी। पूरा शहर हमेशा की तरह रत जगह करेगा। झांकी जुलूस की शुरुआत शाम 6:30 बजे के आसपास भंडारी ब्रिज के पास से होगी। सबसे आगे खजराना गणेश मंदिर की झांकी रहेगी। जुलूस की शुरुआत के पहले कलेक्टर परंपरा अनुसार शाम 6 बजे खजराना गणेश की झांकी पूजन करेंगे। बता दें, जुलूस चिकमंगलूर चौराहा से एमजी रोड, कृष्णपुरा, राजवाड़ा होते हुए पश्चिम क्षेत्र के बाजार में पहुंचेगा। यहां से झांकियां पुनः अपने अपने स्थानों पर लौट जाएगी। शहर के अलग अलग हिस्सों में झांकियां चिकमंगलूर चौराहा पर एकत्रित होगी। चिकमंगलूर से जेल रोड चौराहा, एमजी रोड चौराहा, मृगनयनी, फ्रूट मार्केट, नंदलालपुरा, जवाहर मार्ग, नरसिंह बाजार, क्लॉथ मार्केट, खजूरी बाजार से राजवाड़ा से मृगनयनी, नगर निगम होते हुए पुनः झांकियां अपने अपने स्थानों पर जाएगी। बता दें कि झांकियां निकालने की परंपरा 1923-24 से हुकुमचंद मिल के मजदूरों ने शुरू की थी। इसे अब 101 साल पूरे हो रहे हैं। झांकियों का निर्माण 1 महीने पहले शुरू हो जाता है। जुलूस में सिर्फ वही झांकियां शामिल होंगी जिन्हें विधिवत परमिशन दी गई। देश भर में स्वच्छता में 7 बार नंबर 1 का तमगा हासिल कर चुका इंदौर शहर अब 8वीं बार स्वच्छता में नंबर 1 के पायदान पर आने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसको लेकर इंदौर नगर निगम व शहरवासी स्वच्छता को लेकर जुट गए हैं। जहां इसी कड़ी में मंगलवार को इंदौर के रविंद्र नाट्य गृह में इंदौर नगर निगम द्वारा आयोजित स्वच्छता के नए गीत की लॉन्चिंग की गई। इस मौके पर नगर निगम महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित एमआईसी सदस्य सहित शहर के प्रबुद्धजन मौजूद रहे। बता दें, इस दौरान विधानसभा 1 और विधानसभा 5 और राव के भाजपा विधायक द्वारा मसाल जलाकर स्वच्छता के नए गीत को लॉन्च किया गया। गौरतलब है कि इंदौर नगर निगम स्वच्छता में इंदौर के देश में 8वीं बार नंबर 1 का तमगा हासिल करने के लिए स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत मसाल रैली निकाली, जो शहर के अलग अलग वार्डों में जाकर स्वच्छता का अलग जलाएंगे। स्वच्छता का सिरमौर है, स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता। आज इंदौर के स्वच्छता को 8वें आसमान 8वीं बार इंदौर को नंबर 1 बनाने के लिए स्वच्छता ही सेवा के शुभ अवसर पर इसका शुभारंभ किया जा रहा है। स्वच्छता की ये मशाल हर वार्ड में, हर गली मोहल्ले में पहुंचेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर इंदौर स्वच्छता के सिरमौर बना रहने का संकल्प ले रहा है। इंदौर में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिनों के दौरे को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस विभाग सहित तमाम विभागों के द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। तो इसी के तहत रात्रि विश्राम को लेकर रेसिडेंसी कोठी, जहां पर तमाम सुरक्षा व्यवस्था का अधिकारियों द्वारा बारीकी से जायजा लिया गया। दरअसल महामहिम राष्ट्रपति महोदय 18 और 19 सितंबर को इंदौर और उज्जैन पहुंचेंगी, जिसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां शुरू कर दी गई है, जिसमें से खास सुरक्षा की तैयारी पुलिस और सुरक्षा एजेंसी के द्वारा की जा रही है। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट से कार्यक्रम में शिरकत करेंगे
मुख्य कार्यक्रम देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित दीक्षांत समारोह है, तो वहीं हस्तशिल्प कार्यक्रमों से भी मुलाकात करेंगे। वहीं दूसरी ओर 19 तारीख को एयरपोर्ट से उज्जैन पहुंचेंगे, जहां पर श्री महाकाल के दर्शन के साथ ही अन्य कार्यक्रम में भी सम्मिलित हो सकती है। तो वहीं रात्रि विश्राम इंदौर रेजिडेंसी में रहेगा। कार्यक्रम को पूरा शेड्यूल तैयार कर लिया गया है। उसी के अनुसार अधिकारियों द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। काफी डिग्निटरीज का प्रेसिडेंट मैडम और डिग्निटरीज का मूवमेंट है, तो उस संबंध में जो व्यवस्था यहाँ पर रहेंगी, ताकि सुरक्षा का साथ ही साथ में सुरक्षा, सेफ्टी और जो सुगमता है वो सब चीज़ का ध्यान देते हुए हमारे को किस तरीके से डिप्लॉयमेंट करना है, एक्सेस कंट्रोल कैसे करना है और डिप्लॉयमेंट क्या करना है, तो उस तरीके के लिए एक हमने अभी यहाँ पर एक जो है निरीक्षण रखा है और एक सभी के साथ मिलकर यहाँ पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया जा रहा है। ड्रोन के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था ठीक है, हाँ डेफिनेटली अभी त्यौहार आ रहा है, उसमें तो होगा ही होगा। साथ ही साथ में वीआईपी मूवमेंट से 4 घंटे पहले हम ड्रोन से निरीक्षण अवश्य करते हैं, परंतु जब वीआईपी आ जाते हैं उसके बाद तो ड्रोन वैसे ही प्रोहिबिटेड हो जाते हैं अनटिल अनलेस उसको हम हमारी निगरानी में किया जाए। तो जितने भी माध्यम होंगे, चाहे वो हाई राइज बिल्डिंग हो, ड्रोन हो, BDDS चेक हो, चाहे एक्सेस कंट्रोल हो, सबके माध्यम से व्यवस्था। राहुल गांधी के खिलाफ अनर्गल प्रलाप करने वाले केंद्रीय मंत्री रवनीश सिंह बिट्टू और शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ के पुतले को चौराहे पर लटकाया गया, जिस पर लिखा है कि हम पागल हो गए हैं, हमें पागल खाने भर्ती किया जाए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संभागीय प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल, सूचना अधिकार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष गिरीश जोशी ने बताया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी के खिलाफ निरंतर भारतीय जनता पार्टी एवं अन्य विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा निरंतर अनर्गल प्रलाप किए जा रहे हैं। राहुल गांधी जी की लोकप्रियता से घबराकर राहुल गांधी जी की हत्या करने तक की, जवान काटने तक की धमकी भाजपा नेताओं और अन्य दलों के द्वारा दी जा रही है। ऐसा ही केंद्रीय मंत्री रवनीश सिंह बिट्टू द्वारा उनके खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करते हुए आतंकी कहा गया। भाजपा के नेता ने उन्हें धमकी दी कि उनका भी हर्ष उनकी दादी जैसा होगा। वैसे ही महाराष्ट्र के शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने उनकी जबान काटकर लाने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा की घोषणा करी। इसी के विरोध में आज कांग्रेस ने रीगल चौराहे पर केंद्रीय मंत्री रवनीश सिंह बिट्टू और शिंदे के गुट विधायक संजय गायकवाड़ का पुतला रीगल चौराहे पर लटकाया। उस पर लिखा कि हम मानसिक रूप से पागल हो गए हैं, हमें पागल खाने में भर्ती किया जाए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इस तरह की बयानबाजी कर भाजपा अपने मानसिक दिवालियापन का प्रदर्शन कर रही है। राहुल गांधी की लोकप्रियता से घबराकर भाजपा और उसके अन्य सहयोगी दलों द्वारा इस तरह के बयान यह दर्शाते हैं कि राहुल गांधी देश में जनता की आवाज बन चुके हैं। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है और किसी भी हालत में इस तरह के बयान देने वालों के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देंगे। को देखते हुए एक पूर्व विधायक कहता है कि राहुल जी का हर्ष उनकी दादी जैसा होगा। एक विधायक संजय गायकवाड़ कहता है कि राहुल जी की जबान काट के लाने वालों को 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। एक उनका केंद्रीय मंत्री रवनीश सिंह बिट्टू एहसान फरामोश, गद्दार, दोगला, जिसको 3 बार राहुल जी ने सांसद बनाया, वो राहुल जी को आतंकी कह रहा है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ आज हमने इंदौर शहर के अलग अलग चौराहों पर पुतले लटकाए, जिसमें हमने साफ शब्दों में लिखा है कि ये लोग पागल हो गए हैं। ये खुद अपने पुतले के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि पागल हो गए और इनको पागल खाने में भर्ती किया जाए। इंदौर की तेजाजी नगर पुलिस ने एक सरकारी डॉक्टर से अस्पताल में ही रेप का केस दर्ज किया है। 28 साल की पीड़ित महिला डॉक्टर का कहना है कि वहां शादी के लिए डेटिंग ऐप पर लड़का ढूंढ रही थी कि तभी उसकी पहचान वरुण वर्मा निवासी मंडलेश्वर से हुई। उसने सगाई की और फिर शादी होने का कहकर अस्पताल में ही रेप किया। उसके बाद शादी से इनकार कर दिया। तेजाजी नगर पुलिस के मुताबिक पीड़ित डॉक्टर परिवार के साथ इंदौर में ही रहती है। यह गुना जिले के एक सरकारी अस्पताल में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर पदस्थ है। तेजाजी नगर पुलिस ने आगे की जाँच के लिए केस गुना पुलिस को सौंपा है। तेजाजी नगर पुलिस ने बताया कि पीड़ित महिला डॉक्टर ने वरुण वर्मा निवासी मंडलेश्वर के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया है। दोनों की पहचान 4.5 साल पहले शादी.com पर हुई। इसके बाद दोनों बातचीत करते रहे और पसंद करने लगे। वहीं 2023 में परिवार की राजी मर्जी से वरुण से सगाई कर ली। इसके बाद वरुण ने संबंध बनाने के लिए दबाव डाला, कहा कि दोनों की शादी होने वाली है, इसलिए उसने जबरदस्ती संबंध बनाए। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वहां से जाने के बाद वरुण बात करने में आनाकानी करने लगा, फोन उठाना भी बंद कर दिया। 9 सितंबर को उसने मोबाइल पर शादी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद परेशान होकर परिवार को पूरा घटनाक्रम बताया। फिर परिवार के साथ तेजाजी नगर थाने पहुंचकर वरुण के खिलाफ रेप की FIR दर्ज कर। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने आज
पत्रकार वार्ता आयोजित कर मीडिया शहर के कई मुद्दों पर चर्चा की। कुछ दिन पहले न्यायालय ने नगर निगम के पक्ष में एक फैसला सुनाया है। बेशकीमती जमीन जिसमें करबला मैदान कहते हैं, इस जमीन का मालिकाना अधिकार अब न्यायालय ने इंदौर नगर निगम के पक्ष में दे दिया है। उच्च न्यायालय में जल्द ही कैबिनेट दायर करेंगे। इंदौर शहर में नो कार डे एक बार फिर से 22 सितंबर को मनाया जाएगा। नो कार डे एयर क्वालिटी, ट्रैफिक सुधार और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के प्रमोशन के लिए मनाया जाता है। इंदौर में पिछले साल से नो कार डे मनाया जा रहा है। पब्लिक पर किसी भी तरह का कोई कंपेशन नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के प्रति जनता जागरूक हो, एक प्रयास के तौर पर यह कार्य किया गया है। शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिले, नो कार डे प्रोग्रेसिव स्टेप है। हवा की सफाई के लिए यह प्रयास है। इंदौर 8वीं बार कंपटीशन के लिए तैयार है या और अन्य प्रकार के सर्वे हो, उसके लिए भी इंदौर तैयार है। व्यक्तिगत रूप से आग्रह किया कि सर्वेक्षण हो और कठिन विजन के साथ बढ़ते हुए शहर के साथ पिछले 22 सितंबर 2023 को एयर क्वालिटी की दृष्टि से, ट्रैफिक के दबाव कम करने की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय नो कार डे होता है। इंटरनेशनल कार फ्री डे या उसको इंटरनेशनल नो कार डे भी कहते हैं। ये यूएन से रिकॉग्नाइज्ड है 22 सितंबर। तो पिछले वर्ष भी इंदौर में प्रयास किया था नो कार डे मनाने का। जनता ने, अधिकारियों ने, सब संस्थाओं ने प्रयास किया। तो करीब मतलब ये जो पिछले साल की आपकी रिपोर्ट्स हैं और हमारे पास जो डाटा है उस आधार पर करीब 80,000 लीटर का ईंधन का उपयोग बचा। 14% कारें सड़कों पर कम आई। 15% ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कम हुआ और लोगों में अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूकता आई थी। इसलिए उस प्रयास को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वर्ष भी 22 सितंबर को, मतलब आज तो 17 है, 5 दिन बाद इंदौर नो कार डे और कार फ्री डे मनाएगा। लेकिन पिछली साल की तरह इस बार भी ये प्रयास है, लोगों में जागरूकता लाने का काम है।